हेलो बच्चों, वेलकम और वर्चुअल लर्निंग क्लासेस। और हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का 4th लेक्चर, ठीक है ना। तो जिसमें 3rd लेक्चर में कुछ बच्चों का थोड़ा सा कन्फ्यूज़न था, उस कन्फ्यूज़न को हम दूर करते हुए 4th लेक्चर में हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो कन्फ्यूज़न ये था कि सर जो होल प्लांट है, वो होल प्लांट में जो फल है, वो फ्रूट बनता है या फल जो बनता है, उससे भी तो नए प्लांट्स आते हैं। उससे नए प्लांट्स आते हैं तो क्या ये कायिक जनन का प्रकार नहीं है? नहीं बेटा, कायिक जनन का प्रकार वो होता है जो कायिक जनन में सिर्फ स्टेम जो स्वयं अपने आप से नई संतति को उत्पन्न करे, जबकि जो बर्ड्स या जो बनते हैं उसमें फल या फ्रूट जो बनते हैं, फ्रूट से जो बीज निकलता है वो लैंगिक जनन से होके बनता है, वो लैंगिक जनन में आता है, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन बच्चों का ये था कि सर ये कायिक जनन में जो आपने बताया कि तना में आलू का कैसे नए आलू बनते हैं, ठीक है ना। तो इसमें देखो बेटा, सिंपल सी बात है, एक क्वेश्चन आपके इस क्वेश्चन का आंसर सिंपल सा, आप जब खेती वेती किए होंगे तो आपको दिखा होगा कि जो स्टेम होता है, ये देख रहे हो ना, ये स्टेम जब आलू यहाँ से निकला है, आलू यहाँ से जनरेट करके आइस बाहर निकलते हैं तो ऊपर की तरफ एक स्टेम लगते हैं, ऊपर की तरफ ये देखो, ये स्टेम, ये तना ऊपर की तरफ आगे बढ़ता है और नीचे हल्के हल्के जड़ निकल जाते हैं। लेकिन जो आलू जो प्रोड्यूस होता है, जो आलू नया आलू बनता है, वो इसी तने से लगा रहता है, इसी तने से लगा रहता है। इस प्रकार इसको बोला जाता है कि तने द्वारा नए संतति की उत्पत्ति हो रही है। तो ये किसका एग्जाम्पल है? आलू, अदरक, ओनियन एंड ग्रास, ठीक है ना। सेकेंड बच्चे ने पूछा था कि सर जड़ में कैसे स्वीट पोटैटो। बेटा ये देखो कि जब स्वीट पोटैटो खरीदने गए होगे मार्केट में तो कुछ स्वीट पोटैटो पतला पतला होता है, ठीक ना। तो वो इस प्रकार होता है जैसे कि इसको अगर डिप किया जाए ज़मीन में तो ये रूट की तरह निकलता है ऐसे करके, और कुछ हिस्सों पे स्वेलन फूल जाता है स्टार्च का एक्यूमुलेशन करके। तो ये इस प्रकार का, अगर बाद में इसको हम निकालते हैं तो ये कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर दिखता है। ये आगे इसकी थोड़ी सी निकली रहती है नोक, और ये इस प्रकार का ये स्वेलन पार्ट को हम कहते हैं कि ये इसमें फूड स्टोरेज हुआ है, और फूड स्टोरेज होने के बाद ये बनता है क्या? स्वीट पोटैटो। ये एक जड़ का मॉडिफिकेशन है। जड़ मतलब ये जड़ आगे निकल रहा है। कुछ जड़ जो होती हैं मोटी नहीं हो पाती हैं, तो वो उंगली के आकार का ही रह जाती हैं वो, और ये बनता है स्वीट पोटैटो, ठीक है ना। तो कुछ मार्केट में जब आप जाओगे तो कुछ स्वीट पोटैटो मोटे मोटे दिखते हैं ऐसे, यहाँ पे ऐसे, और कुछ पतले पतले होते हैं। तो इसका ये होता है कि मॉडिफिकेशन उसमें स्टार्च का एक्यूमुलेशन ज़्यादा नहीं हुआ है, लेकिन वो जो आपका स्वीट पोटैटो है वो रूट द्वारा नई संतति की उत्पत्ति कर रहा है जड़ से। जड़ देखो, ये जड़ ऐसे निकलता है, जड़ निकल रहा है, तो ये उंगली आकार का होता है जड़, ठीक ना। बाद में यहाँ पे स्टार्च का एक्यूमुलेशन, जब कार्बोहाइड्रेट का एक्यूमुलेशन होता है तो वो स्वेलन पार्ट में फूल जाता है। जब फूल जाता है तो एक हिस्सा पतला होता है, बीच में गोल सा खुला होता है, फिर साइड से पतला हो जाता है, ऐसे करके टिप पे आके ये निकलता है। ऐसे ये फ्रूट बनते हैं, ठीक है ना। ऐसे फल लगते हैं इसमें, और यह जड़ का मॉडिफिकेशन है, रूट से मॉडिफाइड करके नई संतति की उत्पत्ति होती है। तो उम्मीद करते हैं अब थोड़े से हमारे इस एक्सप्लेनेशन से आपके कन्फ्यूज़न क्लियर हो गए होंगे, और हम अब नेक्स्ट आगे की तरफ मूव करते हैं, ठीक है ना। आगे की तरफ मूव करने में हमने बताया था कि यहाँ पे एडवांटेज, मतलब जो आपका कायिक जनन होता है, कायिक जनन वो दो विधियों द्वारा होता है। एक प्राकृतिक, दूसरा कृत्रिम। तो अभी हम लोग प्रकृति में बात किए थे। प्रकृति में कौन कौन? प्रकृति में आपका था जैसे प्लांट्स अपने ही तने से या रूट से या लीफ से नए संतति की उत्पत्ति कर रहा है, नेचुरल, जिसमें किसी भी इंसान का या कोई भी चीज़ का वहाँ पे उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। वो सिंपली अकेले ही अपने ही जैसे संतति की उत्पत्ति करता है। जैसे एग्जाम्पल है ग्रास, आपने देखा होगा, हमने घास को दिखाया होगा। घास सबसे धड़ल्ला से एग्जाम्पल आता है घास का। घास एक प्रकृति जनन करता है, प्राकृतिक कायिक जनन करता है। वो कैसे? वो यहाँ से निकलता है और यहाँ से मेन रूट, यहाँ मेन स्टेम होता है। स्टेम ये तने से ही अपने संतति को उत्पत्ति करता है। मैंने यहाँ पे तने में दिखाया है, तने द्वारा, ये देखिए तने द्वारा कौन सा है? ग्रास, यहाँ है लिखा हुआ, ठीक ना। तो ग्रास क्या करता है? तने द्वारा ये यहाँ पे, ये तने को यहाँ पे ज़मीन में थोड़ा सा डिप हुआ मतलब थोड़ा सा टच होने के बाद वहाँ पर रूट हो गया। रूट होने के बाद वहाँ से फिर एक और स्टेम आगे निकला, और ये आगे चल के ये रनिंग करता रहता है। और ये एग्जाम्पल है रनर का। किसका? रनर का। इसमें एग्जाम्पल में आते हैं ऑक्सैलिस एंड ग्रास, ठीक है।
तो ऐसे करके मैं ये नीट का पॉइंट ऑफ व्यू से नीट के बारे में बता रहा हूँ। ये बोर्ड से रिलेटेड बहुत ज़्यादा नहीं है, ये नीट से रिलेटेड है, लेकिन हाँ प्राकृतिक जनन और कृत्रिम कायिक जनन ये दोनों इंपॉर्टेंट है बाय द बोर्ड्स, ठीक ना, इंपॉर्टेंट है। तो प्राकृतिक जनन में हम बात कर रहे थे, प्राकृतिक कायिक जनन हम कंप्लीट कर चुके थे, और हम लोग आज पढ़ने वाले हैं कृत्रिम कायिक जनन, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं क्या है। वाह, कृत्रिम कायिक जनन, इसमें मनुष्य द्वारा अनेक प्रकार से नई संतति के निर्माण को कृत्रिम कायिक जनन कहते हैं। देखो जैसे कि हम आजकल बहुत सारा काम करते हैं प्लांट्स को लेके, तो ये कृत्रिम हुआ। जैसे बेटा क्या करते हो तुम, जब तुम देखे बहुत अच्छा अपने मित्र के यहाँ गए, मित्र के यहाँ देखे कि उसके यहाँ गुलाब का पेड़ बहुत अच्छा बहुत सुंदर लग रहा है, तुमने क्या किया, एक डंडी उसमें से स्टेम को काट लिया, काटने के बाद तने को काट के लाके अपने यहाँ टिप कर दिया। टिप करने के बाद वो नया प्लांट्स तुम्हारे यहाँ जर्मिनेट हो गया। तो ऐसे क्या हुआ, नए एक संतति की उत्पत्ति हो गई, नई एक और प्लांट बन गया। ये कौन किया, ये हमने किया, आपने किया, और इसी को कहते हैं कृत्रिम कायिक जनन। इसमें मनुष्य का इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है ना। अर्थात इस विधि द्वारा मनुष्य इच्छानुसार नई संतति का निर्माण करता है। आपको नहीं पसंद है, हटा दीजिए। आप बाहर से गए, आप कहीं और गए, हम तो अभी एक प्लांट लाए गोरखपुर से जाके, तो ऐसे आप प्लांट्स लेके आते हैं, दूर जाते हैं तो प्लांट्स लेके आते हैं और लेके आके अपने यहाँ डिज़ायरेबल प्लांट्स लगाते हैं, केवल स्टेम लेके आते हैं काट के और लाके लगा लेते हैं, और नई संतति नए प्लांट्स आपको मिल जाते हैं। तो ये कृत्रिम कायिक जनन प्रमुख विधियों द्वारा होता है। कौन कौन, पहला कटिंग। कटिंग मतलब कि आपने एक रोज़ का पेड़ लिया, मतलब गुलाब का पूरा होल प्लांट सा, या आप लोग बहुत गाँवों में तो एक धड़ल्ले से आता है अड़हुल, अड़हुल का फूल जो होता है उसमें लोगों को बहुत पसंद आता है, भगवान जी को चढ़ाया जाता है, भगवान जी को फूल चढ़ाओ फूल बनाओ, ठीक है, ये कार्यक्रम चलता रहता है। लेकिन उसमें क्या होता है कि आप स्टेम लेके आते हैं, स्टेम लेके आके काट के लेके आते हैं, और गांव के लोग तो क्या करते हैं, गोबर वोबर लगा के और उसको ज़मीन में डिप कर देते हैं, बाद में वो रूटिंग हो जाता है, रूट होने के बाद नया एक प्लांट बन जाता है। तो ये कहलाता है कटिंग, ठीक है ना, इसे कहते हैं कटिंग। कटिंग मतलब कलम लगाना। गांव में नहीं कहते हैं कि आपके दादा वगैरह जी होंगे लोग तो कहते हैं कलम उसका काट लो और लाके लगा दो, तो ऐसे नए प्लांट्स की पूरी प्लांट्स बन जाएंगे। दूसरा है लेयरिंग, दबा देना। जैसे कि आप बहुत सारे प्लांट्स जो होते हैं, आप उनका तना पकड़ के और हल्का सा नीचे मिट्टी में दबा दीजिए। दबाने के बाद वहाँ से जो हिस्सा मिट्टी में दबा होगा वहाँ से रूट निकलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये होता है लेयरिंग। और तीसरा है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग मतलब